Hello and welcome to my YouTube channel Rhizomaticus. Before proceeding our video, please subscribe our YouTube channel Rhizomatics and press the bell icon for further notifications. जो आज का लेक्चर जो हमारा है वो परसेंटेज है जो हमारे जेके एसएसबी के स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी असिस्टेंट के सिलेबस में है या दूसरे एसएससी या एनटीपीसी या और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर पहले क्वेश्चन से। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करेंगे 50% और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे 10%, तो वैल्यू जो हमारा नया फ्रैक्शन का बनेगा वो 4/5। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें पता करनी है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। देखो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लेंगे फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई, कितना इंक्रीज करना है 50%। इंक्रीज किस में होगा 100 में इंक्रीज भी होगा 100 में ही डिक्रीज भी होगा इंटू 150 अपॉन 100 एंड 100 में से 90 कम करो, सॉरी 10 वो होगा 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू 4/5। 100 और 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 0 3 3 आर 9, 3 5 और 15। देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ इसके साथ और इसको इसके साथ। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 को 5 के साथ और 4 3 4 आर 12 अपॉन 5 5 आर 25। 12 अपॉन 25 हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है पहले क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन contested by two candidates. One got 30% of total votes and still lost by 500 votes. Then find the total number of votes casted. एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, एक को मिले हैं 30% टोटल वोट्स में, तो फिर भी वो 500 वोट से हार रहा है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने कास्ट हो गए हैं। देखो इसको क्या करना है, हम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखनी है, जो मैं लिखूंगा आप याद रखो। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किसके बराबर है 100 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2x यहाँ पे लिखना है 100 0। समझ आ रहा है। देखो y जो है वो 500 है, x क्या है 30%। समझ आ रहा है, y है 500, x है 30%। समझ आ रहा है। 100 को y से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 500। समझ आ रहा है। उसके बाद है 100 माइनस 2x, 100 को 2x माइनस करो, 2 इंटू 30 कितना होता है 60। देखो 100 इंटू 500 अपॉन 100 में 16 कम करो, 60 कम करो कितना बचेगा 40। देखो 0 0 के साथ कैंसिल होगा, 4 25 इंटू 0 कितना होता है 0, 25 इंटू 5 हो गया 125, 1250 जो आपका दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 20,000। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन 25%। देखो क्या बोल रहा है, एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो कितना है 20%, 20,000। तो इस पे व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन, हमें बताना है कंप्यूटर का क्या प्राइस रहेगा जब हम उसको 25% कम करेंगे। देखो इसके लिए भी एक फार्मूला है, वो आपको याद रखनी है। 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। देखो प्लस माइनस क्यों लिखा, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो 25। यहाँ पर रिडक्शन होगा या मीनस डिक्रीज हो रहा है 25%, तो वो हम कम करेंगे इसको 25। 100 में से 25 कितना 75 अपॉन 100
इंटू एक्स कितना है 20,000 टोटल प्राइस जो कंप्यूटर का है। देखो क्या करना है, ज़ीरो 2 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 75 × 2 कितना होता है, 2 ज़ीरो पहले लिखेंगे। 75 × 2 कितना होता है 150, हो गया 15,000। 15,000 इसका आंसर है। जब हम 25% करेंगे 20,000 में, तो हमारा जो प्राइस रहेगा वो 15,000 रहेगा। देखो कितना इजी है, बस फार्मूला आप याद रखो ये, तो आपको इजीली क्वेश्चन आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अजय स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स फॉर 80 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली सैलरी। देखो अजय कितना खर्च करता है अपनी सैलरी में 40%, और बचत कितना करता है एक मंथ में 480 पर मंथ। फाइंड हिज मंथली सैलरी, हमें बताना है उसको एक मंथ में कितनी सैलरी मिलती है। देखो खर्च कितना करता है 40%, तो सेव कितना रखता होगा, है ना 60% वो सेव रखता है। देखो 60% सेव करता है वो, 60% किस में, सैलरी में, क्योंकि हमें सैलरी अभी पता नहीं है। देखो एक्स हम लेंगे सैलरी, एक्स कितना कर रहा है सैलरी में, एक्स लेंगे, एक्स इंटू सैलरी में कितना करता है 60%, मीनस 60/100 इज इक्वल टू कितना सेव करता है 480। देखो ज़ीरो ज़ीरो के साथ, समझ आ रहा है, 2 5 are 10, 2 3 are 6। देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई पे, यहाँ पे इसके साथ और इसको इसके साथ, एक्स किसके बराबर रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 480 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 16 एंड ज़ीरो, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 500, 5 6 30, 5 1 are 5 प्लस 3 8, इसका जो सैलरी होगी वो 800 होगी, बी ऑप्शन मंथली सैलरी। फिर से मैं बताऊंगा, देखो हम सैलरी लेंगे इसकी एक्स, वो हमें पता नहीं है मंथली सैलरी, सेव कितना करता है वो सैलरी में 60%, क्योंकि खर्च वो अगर वो 40% करता है, सेव कितना करेगा 60% करेगा ना, इस इक्वल टू 480। देखो फिर कैंसिलेशन करेंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आंसर आ रहा है। देखो उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ इनकम ऑफ साहिल इज 30% मोर देन दैट ऑफ शाहिद, देन इनकम ऑफ शाहिद इज हाउ मच परसेंट देन दैट ऑफ साहिल। इसके लिए भी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है। देखो जब सैलरी इंक्रीज होगी किसकी, अगर इंक्रीज होगी तो लेस देन किससे कितनी कम होगी, और अगर डिक्रीज होगी कम हो रही है, मतलब यहाँ पे इफ इनकम अगर कम हो रही है। देखो मैं पहले फार्मूला लिखूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा, ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 होल परसेंटेज। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मोर देन, साहिल की कितनी है, ज़्यादा है ना किससे, शाहिद से, तो हमें बोलना है शाहिद की कितनी कम है इससे, तब हम प्लस यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे लेस होगी, यहाँ पे मोर हो रहा है ना, तो प्लस यूज़ करेंगे, लेस होगा तो माइनस करेंगे, याद रखना। देखो पुट करो वैल्यू, ए कितना है 30, 100 - 30 कितना होता है 70 इंटू 100। देखो ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 300/7, तो 7 4 ज़ार 28, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा, सॉरी 300/7, 100 माइनस ए, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे प्लस करना था हमें, 100 + 30, 130, 100 + 30, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हमें लेस परसेंट करना है। तब मैंने बोला ना जब लेस ढूंढना होगा तब प्लस करना है, अगर
यहाँ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो याद रखना प्लस करना है, अगर कम होगा तो माइनस करना है। सॉरी सॉरी, 130, फिर से मैं दिखाऊंगा। देखो 100 फार्मूला है हमें, 100 A/100 प्लस माइनस A इंटू 100%। ठीक है, देखो A कितना है 30, अगर मोर होगा तो प्लस करना है, अगर लेस होगा तो माइनस करना है। ये हो गया 130 इंटू 100, ये ज़ीरो इसके साथ ये बनेगा 300/13। 13 इंटू 2 हो गया 26, 4 कैरी आया, 13 इंटू 3 हो गया 39, 23, यहाँ पे एक ही है तो 23.07 ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5% एंड देन डिक्रीज्ड बाय, यहाँ पे डिक्रीज लिखना, यहाँ पे डिक्रीज एंड देन डिक्रीज्ड बाय 5%। व्हाट इज़ द चेंज इन हिज सैलरी, उसके सैलरी में कितनी चेंज आ जाएगी, याद रखना। देखो क्या करना है, जब सेम होगा ना, सेम यहाँ पे 5%, यहाँ पे भी 5, इंक्रीज भी 5%, डिक्रीज भी कर, तब फार्मूला आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। देखो क्या है, इसके लिए भी फार्मूला है, हमें शॉर्टकट रख, A/10 का होल स्क्वायर, याद रखना। A कितना है यहाँ पे 5, 10 कितना है 10 ही हो गया, 525/10, 25/10 कितना होता है, इसको जब कैंसलेशन करेंगे ये बनेगा 0.25% ऐसे। तो यहाँ पे है कोई 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 0.25%, यहाँ पे है 0.25 लिखना है, यहाँ पे गलती से हो गया 3, यहाँ पे 0.25%। फिर से याद रखना, जब सेम होगा तो A/10 इस्तेमाल आप फार्मूला करोगे, ये 9 नहीं है, A/10 है, ठीक है, A/10, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे आप। उसके बाद है, इफ़ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% देन डिक्रीज बाई 10 द चेंज इन हिज सैलरी। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसी रिगार्डिंग पे डाला, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज, यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है 5%, डिक्रीज भी हो गया 5%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज पहले 20, डिक्रीज कितना होता है 10%। देखो चेंज परसेंटेज में है ना चेंज, व्हाट इज़ द चेंज इन हिज सैलरी, इसके लिए भी फार्मूला है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए प्लस माइनस, ये नेट है, जो नेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, नेट इफेक्ट क्या रहेगा इनका, प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस फिर से AB डिवाइडेड बाई 100। समझ आ रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फर्स्ट इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा प्लस करेंगे 20, जब डिक्रीज होगा कितना 10, B, ये A है ये B है, समझ आ रहा है, प्लस फिर क्या है, A इंक्रीज 20, B कितना है -10 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। देखो ये 2 0, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 - 10 10। देखो मैं ऐसे कैंसिल क्यों करता हूँ, देखो 20 इंटू 10 कितना होता है -200, 2 0 कैंसिल हो जाए, 2/1 रहेगा यहाँ पे। 20 - 10 कितना हो गया 10, और 2 इंटू -1 कितना हो गया -2। समझ आ रहा है, प्लस माइनस होता है फिर माइनस, यानी यहाँ पे 8% आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है, जब आपको ऐसा होगा, फिर से सॉरी ये डिलीट हो गया, मैं फिर से दिखाऊंगा, प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस प्लस माइनस AB डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला है आपको। नेट इफेक्ट जो अब होगा, नेट इफेक्ट एनी, याद रखना, नेट इफेक्ट A कितना है 20, B कितना है 10, प्लस AB कितना है 20 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया 20 - 10 प्लस 200/100। फिर से मैं अब, फिर 2 0 कैंसल, और ये -200 है, याद रखना, 20 इंटू -10 है ना, -200 है यहाँ पे। तो फिर
यहाँ क्या बचा, 20 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 इज इक्वल टू 8, सॉरी सॉरी सॉरी